जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच लॉन्च हो गया है, जो कि क्लास डेली चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्लास दोनों जो है लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोग क्लास से जो है जुड़े रहिए, ताकि जो है आपको अच्छे से वीडियो मिल सके और फिर जो है अच्छे से क्लास आप कर सकें, और जो भी पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से उसे नोट करते चलें। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लास आपको जो है कब कितने बजे से चल रही है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर आपका जो है शाम को चल रहा है, और सेकंड पेपर जो है आपको मॉर्निंग में देखने को मिलता है। मॉर्निंग में जो क्लास चल रहा है आपका वो 7:30 बजे से चल रहा है। कितने बजे से? 7:30 बजे से AM से चल रहा है मॉर्निंग में, जो कि ये पेपर फर्स्ट है। ये जो है पेपर सेकंड है। ठीक, ये पेपर सेकंड है। अब पेपर फर्स्ट की अगर बात करें, तो पेपर फर्स्ट जो आपका शाम 3 बजे से आपको मिल रहा है। ठीक, ये रहेगा PM और ये रहेगा AM। ये दोनों क्लास आपको जो है लगातार डेली मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड पेपर का। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों क्लास से लगातार जुड़े रहिए, ताकि जो आपको अच्छे से इसका जो है बेनिफिट मिल सके। तो अगर हमारे चैनल पर आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय निक्षेप। आज हम जानेंगे महासागरीय निक्षेप होता क्या है, और फिर जो है कितने भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं, और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इससे हम जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम महासागरीय निक्षेप की। महासागरीय निक्षेप को हम जो है 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? हम 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले को जो है हम कहते हैं, ठीक, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं भूमिगत निक्षेप, यानी कि फर्स्ट को कहते हैं भूमिगत निक्षेप, और सेकंड को कहते हैं हम जैविक निक्षेप। जैविक निक्षेप कहते हैं, और थर्ड को हम कहते हैं ज्वालामुखी निक्षेप, यानी थर्ड को जो है हम ज्वालामुखी निक्षेप के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप के नाम से हम जानते हैं। ठीक, लगातार जो है आपको क्लास मिल रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या चाहे सेकंड पेपर का हो, दोनों क्लास जो है आपको डेली बाय डेली आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप इसे यूज़फुल बनाएं, और फिर जो है जो भी साथी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक, जिसे हम जो है भूमिगत निक्षेप, जैविक निक्षेप और ज्वालामुखी निक्षेप में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें भूमिगत निक्षेप किसे कहते हैं, तो भूमिगत निक्षेप महासागरीय मग्न तट पर ये जो है पाए जाते हैं। भूमिगत निक्षेप में जो है स्तरीकरण में विशेषता पाई जाती है। ये स्तरीकरण क्या होता है? यानी एक के बाद एक, कंटिन्यू, एक के बाद एक, यानी एक लेयर से दूसरा लेयर, दूसरे लेयर से तीसरा लेयर। ठीक, हम जानेंगे कि जो है ये लेयर कैसे जो है आगे बढ़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब रिवर माउंटेन से आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वो जो है बोल्डर से टकराता है, यानी बड़े बड़े बोल्डर उसको मिलते हैं। उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर जो है एकदम महीन, फिर उससे कम महीन, और फिर जाते जाते एकदम छोटा छोटा पार्ट उसे देखने को मिलता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है महासागरीय निक्षेप को हम जो है डिवाइड करेंगे। ठीक, भूमिगत निक्षेप में हम देखेंगे सबसे पहले जो आता है वो बोल्डर ही आता है। ठीक, इसे जो है एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं BCPGG। ठीक, बी फॉर बोल्डर, और सी फॉर जो है आता है कोबल। ठीक, और पी फॉर जो है आता है पेवेल। ठीक, कुछ लोग पेवेल भी कहते हैं। ठीक, और जी फॉर आता है ग्रेबल। भूमिगत निक्षेप के अंतर्गत ये हम जो है डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रेन्यूल, जिसे हम बजरी भी कहते हैं। ठीक, बजरी भी कहते हैं। और उसके बाद आता है सैंड भी कहते हैं। इसके आगे आता है सिल्ट, और फिर इसके आगे आता है चीका और पिंक। चीका और
ये जो है चीका और पंख रहेगा, ठीक, चीका और ये पंख। हम अपने भूमिगत निक्षेप को इतने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। बोल्डर, जिसे BCPGG के नाम से हम जानते हैं, बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेवल, इस और उसके बाद ग्रेन्यूल, जिसे हम बजरी भी कहते हैं, उसके बाद सैंड, सिल्ट, चीका, पंख के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे सिल्ट हो गया और उसके बाद चीका हो गया और फिर जो है इसके बाद आता है जो है उसे हम पंख के नाम से हम जानते हैं, ठीक। अब ये जो है क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़े पार्ट को बताइए, यानी भूमिगत निक्षेप का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसे बताइए, जिसे हम बोल्डर के नाम से हम जानते हैं। और जो है सबसे छोटा भी पूछ लेता है, सबसे बड़ा भी पूछ लेता है, और बीच में इसकी जो है जो इकाई होती है कि कितने बड़े कितने mm का होता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम mm की बात करें तो जो है सबसे बड़ा जो होता है ये जो होता है वो 256 mm का होता है। कितने का होता है? 256 mm का बोल्डर देखने को मिलता है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो बजरी से क्वेश्चन पूछता है, जो कि बजरी यहाँ पर है, ठीक। बजरी की अगर बात करें तो 1/256 mm का ये जो है देखने को मिलता है। ये 256 और फिर जो है बजरी जो है 1/256 mm का देखने को, इतना छोटा कर जो है 1/256, ठीक, mm का देखने को मिलता है। ये जो है छोटा पार्ट माना जाता है और ये जो है सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोल्डर का जो है आकार बताइए कितने mm का होता है। और फिर जो है बजरी यानी ग्रेन्यूल का जो है सबसे जो है ग्रेन्यूल का जो है कितने mm का होता है उसको बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो है जैविक निक्षेप क्या होता है, ठीक। अब इसके पहले अगर बात करें तो हम पंख की बात कर लेते हैं। मर्रे ने पंख को जो है 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। मर्रे ने पंख को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे हम लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख के नाम से हम जानते हैं, ठीक। अगर लाल पंख की बात करें तो लोहे के ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लोहे के ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है, जो पीला सागर में माना जाता है। सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? पीला सागर में पाया जाता है। और फिर जो है पंख को इसे जो है इरेज करते हैं। पहले हम लिखते हैं पहले पंख, ठीक। पंख को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम लाल पंख, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है पंख को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और पंख को जो है किसने डिवाइड किया है? तो मर्रे ने जो है इसे डिवाइड किया है। किसने? मर्रे ने इसे जो है डिवाइड किया है। एक है लाल पंख और एक है जो है नीला पंख, और थर्ड जो है उसे हम हरा पंख के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ऑक्साइड की मात्रा, जो लोहे की ऑक्साइड होती है उसकी मात्रा जो है इसमें पाई जाती है, अधिक होती है। और ये सबसे अधिक जो है पीला सागर में यानी येलो सी में जो है देखने को मिलता है, ठीक। और उसके बाद जो आता है वो आता है नीला पंख। नीला पंख की अगर बात करें, लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है इसमें भी। नीला पंख, नीले पंख की अगर बात करें तो लोहे के सल्फाइड की अधिकता होती है और ये सबसे अधिक जो है अटलांटिक महासागर में और भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर और जो है भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? लाल पंख की अगर बात करें तो पीला सागर में ये पाया जाता है। उसके बाद हरा पंख, हरे पंख की बात करते हैं। हरा पंख, हरे पंख की अगर बात करें तो हरा पंख नीले पंख के रासायनिक परिवर्तन से जो हरा हो जाता है, फिर से सुन लीजिए, नीला पंख जो है रासायनिक परिवर्तन से हरे पंख का निर्माण हो जाता है। जो नीला पंख रहता है और रासायनिक प्रक्रिया से जो है हरे पंख का निर्माण हो जाता है, उसी को जो है हम हरा पंख के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको जो है हम लास्ट में लिखे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से इसे लर्न हो जाए। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लर्न करना है, क्योंकि जो है इसमें जो है अगर बात करें तो ये जो है पीला सागर माना जाता है,
ठीक, सबसे अधिक पीला सागर, और फिर जो है अटलांटिक और प्लस जो है भूमध्य सागर में पाया जाता है नीला पंख। और हरा पंख की जो है नीला पंख जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, रासायनिक जो है परिवर्तन हो जाता है, तो उसको जो है वो हरा पंख बन जाता है। इस वजह से जो है हम इसे लास्ट में किए। नीला पंख के बाद नीला जो रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण हरा पंख बन जाता है। ठीक, इसे थर्ड नंबर में आप डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें, ये जो है इसमें क्या पाया जाता है, लोहे के सल्फाइड प्लस पोटेशियम सिलिकेट और ग्लूकोनाइट की मात्रा जो है इसमें पाई जाती है, ग्लूकोनाइट की मात्रा इसमें पाई जाती है। अब हम देखते हैं जैविक निक्षेप, ये जो है इसे हम जैविक निक्षेप कहते हैं, बायोटिक डिपॉजिट। जैसा कि जो है ये लाल पंख की बात करें पीला सागर में, और नीला पंख की अगर बात करें तो अटलांटिक और प्लस जो है भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। ठीक, अब हम जानते हैं जैविक निक्षेप। अगर हम बात करें तो अगर चैनल पर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर हम बात करें जैविक निक्षेप, महासागरों में जीवों के मरने के बाद जो निक्षेप बनता है, जो पाया जाता है, उसी को हम जैविक निक्षेप के नाम से जानते हैं। ठीक, जब महासागरों के जीव मर जाते हैं, उनके जो वो अस्थिपंजर रहते हैं, उनकी जो बॉडी रहती है, उसी को जो हम जैविक निक्षेप के नाम से जानते हैं। इसको जो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसे? जैविक निक्षेप को, बायोटिक डिपॉजिट को हम टू पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं नेरेटिक और एक को कहते हैं पिलोजिक। ठीक, नेरेटिक डिपॉजिट और दूसरे को कहते हैं पिलोजिक डिपॉजिट। ठीक, और एक को कहते हैं डिपॉजिट। ठीक, अब जो है अब अगर बात करें, ये जो है नेरेटिक कहाँ पर पाया जाता है और पिलोजिक कहाँ पर पाया जाता है, तो इसको सुन लीजिए। छिछले जलीय भाग में ये निक्षेप पाए जाते हैं। नेरेटिक जो होता है ये छिछले जलीय भाग में पाए जाते हैं और ये महासागरों के मग्न तट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये महासागरों के मग्न तट पर पाए जाते हैं। जैसा कि जो है इसके पहले हमने महासागरीय मग्न तट, मग्न ढाल, मैदान और गर्त के बारे में अच्छे से जानकारी जो है प्राप्त कर ली, यानी कि क्लास इसका चल चुका है। अगर आप ना देखे हो तो जल्दी से इसे देख लीजिए, ताकि जो मग्न तट, मग्न ढाल कहाँ पर पाया जाता है, इसकी जो है हाइट कितनी होती है, या जो है ये कितने एरिया तक पाया जाता है, और फिर सबसे अधिक गर्त कहाँ पर है, किस महासागर में है, और फिर जो है सबसे गहरा गर्त क्या है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं उससे भी। तो जो है जैविक निक्षेप अगर आप पढ़ रहे हैं, महासागरीय निक्षेप आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसको भी देख लीजिए, ताकि जो है ये कहाँ पर पाए। जैसे नेरेटिक की अगर बात करें तो महासागरीय मग्न तट पर ये पाए जाते हैं। मग्न तट जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको अच्छे से इसे समझ आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें नेरेटिक जो है डिपॉजिट की, नेरेटिक डिपॉजिट जो है ये छिछले भाग में पाए जाते हैं, और फिर जो महासागरीय मग्न तट पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और फिर जो है पिलोजिक की अगर बात करें तो ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वोल्केनिक आता है वहाँ पर जो है अधिक गहराई में ये पाए जाते हैं। ठीक, और अगर बात करें हम तो इसको टू पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? अगर हम बात करें तो इसे जो है टू पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं कैल्केरियस डिपॉजिट, कैल्केरियस डिपॉजिट। ठीक, यहाँ पर CA रहेगा। ठीक, RIOUS। ठीक, कैल्केरियस डिपॉजिट। और ये जो है यहाँ पर अगर बात करें इसके हम तो चूना प्रधान उस अधिक गहराई में जो है ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो है अधिक गहराई में जाने पर ये धुल जाते हैं। इस वजह से जो है ये अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं। ये छिछले वाले जो है एरिया में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है सिलिकिरस।
OUS, ठीक, डिपॉजिट, ठीक। यहाँ ये आर है, ठीक, सिलिकरस डिपॉजिट। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा आप लोग देखते रहिएगा, ठीक। अगर हम बात करें, ये जो है अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, ये छिछले वाले भाग में पाए जाते हैं। और फिर जो है इसलिए जो है अधिक गहराई में नहीं पाए जाते, क्योंकि इसका जो है चूना धुल जाता है, ठीक। चूना जब गहराई में जाता है तो धुल जाता है। और फिर जो है अधिक गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि जो है बालू और सिलिका गहराई में जो है धुलते नहीं हैं और ये नीचे पाए जाते हैं, इसलिए ये गहराई में पाया जाता है और ये गहराई में नहीं पाया जाता, ठीक। अगर हम बात करें, ये जो है इसको जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको जो है कैलकेरस को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं टेरापोडा उज और दूसरे को कहते हैं ग्लोजरीना उज। अगर हम बात करें टेरापोडा उज की, जो है ये जो है इसका जो है हम देखने को मिलता है घोंघा और सूप। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है 2000 फैदम की गहराई में पाए जाते हैं। इसका जो पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं टेरापोजा उज, ठीक। और ये जो है इसमें चूना की मात्रा जो रहती है 75% आपको देखने को मिलती है, ठीक। 75% आप नेम लिख लीजिए। इसको जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, टेरापोडा, ठीक, उज, ठीक। और दूसरा जो है उसे कहते हैं हम ग्लोजरीना, ग्लोजरीना उज, ठीक। टेरापोडा की अगर बात करें, इसमें जो चूना की मात्रा जो रहती है वो 75% रहती है और साथ ही साथ जो है गहराई में अगर बात करें तो 2000 फैदम की गहराई में पाया जाता है। अगर हम बात करें ग्लोजरीना की, ये जो है स्वयं एक जीव है। इसकी गहराई जो है 2000 से 3000 फैदम जो है देखने को मिलती है और इसमें जो चूना की मात्रा रहती है वो 65% रहती है, इसमें 75% देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है सबसे अधिक कहाँ पर ये पाया जाता है ग्लोजरीना? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है और हिंद महासागर में ये देखने को मिलता है, अटलांटिक और हिंद महासागर में, क्योंकि ये एक जीव है, ठीक। इस वजह से ये जो है सबसे अधिक अटलांटिक और उसके बाद जो है हिंद महासागर में देखने को मिलता है। और फिर जो इसको जो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को डायटमिक उज कहते हैं और दूसरे को जो है रेडियो डायटमिक उज, ठीक। डायटमिक उज कहते हैं। डायटमिक उज की अगर बात करें, डायटोमिक रहेगा, डायटोमिक, ठीक। अगर हम बात करें हाँ, डायटोमिक उज की अगर बात करें ठीक, डायटमिक उसकी अगर बात करें तो इसमें जो है चूना की जो मात्रा रहती है ये 3% तक देखने को मिलती है और इसमें 65, इसमें जो रहता है वो 75, 65 और 3%, इसमें यानी कि 3% देखने को मिलता है। और ये जो है 2000 की गहराई तक, 2000 फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं और ये 2000 से 3000 और ये 2000 की फैदम गहराई तक ये देखने को मिलते हैं। और ये सबसे अधिक जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है और ये अटलांटिक में देखने को मिलता है और हिंद महासागर में देखने को मिलता है। डायटमिक जो होता है वो प्रशांत महासागर में अधिक देखने को मिलता है। और ये स्वयं भी एक डायटमिक उज जो है ये स्वयं एक जीव है, ठीक। और अगर बात करें रेडियो लेरिन, ठीक, रेडियो लेरिन की अगर बात करें, रेडियो लेरिन की, ये जो है प्रोटोजोआ जीव, जैसे उसके बाद आते हैं रेडियो लेरिन जीव। चूना पत्थर की अगर बात करें तो इसमें 2% देखने को मिलता है और गहराई 4000 से 5000 फैदम की गहराई में ये देखने को मिलता है, रेडियो लेरिन। और इसके साथ ही साथ सबसे अधिक जो है नॉर्थ ईस्ट प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और फिर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये भी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और फिर जो है अगर बात करें ये अटलांटिक और फिर जो है हिंद महासागर में पाया जाता है, ठीक। इसकी जो गहराई है 4000 है और इसकी जो गहराई है 2000 है।
इसकी जो गहराई है 2000 है, और फिर ये 2000 और 3000 तक पाया जाता है, और ये 2000 तक पाया जाता है, और इसके साथ साथ जो है ये 4000 से 5000 की गहराई में ये पाया जाता है। ठीक, इसकी जो चूना की परसेंटेज है वो 75 है, इसका 65 है, इसका 3 है, और इसका जो देखने को मिलता है वो 2% देखने को मिलता है। ठीक, यही था महासागरीय निक्षेप। हमने जो है 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, भूमिगत निक्षेप, जैविक निक्षेप और ज्वालामुखी निक्षेप। अगर हम बात करें तो ये जो है पिलोजिक जो डिपॉजिट होता है जो होता है वो वोल्केनिक में भी पाया जाता है, ये वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी निक्षेप में भी पाया जाता है। ठीक, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये थोड़ा मात्रा इसका जो है ज्वालामुखी निक्षेप में भी देखने को मिलता है। ठीक, और जो हमने इसे अच्छे से डिवाइड कर लिया महासागरीय निक्षेप को। अगर हम बात करें कि जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर की, तो दोनों क्लास जो है इस YouTube चैनल पर यानी कि मूनलाइट हिस्ट्री चैनल पर दोनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप जो है जुड़े रहिए, क्योंकि जो है ये पुराना चैनल है, और फिर साथ ही साथ जो है आपको हमेशा इससे ये जो है प्रिपरेशन के लिए वीडियो देता रहा है, और फिर लाइव क्लास इस पर चलता रहा। तो इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ कल। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।